शरीर है, उनका रथ है, वो नहीं है। हे अर्जुन, ये शरीर हमारे रथ हैं। रथ के पहिए कहाँ हैं? कहाँ है पहिए रथ के? ये 2 पहिए लगा रखे हैं रथ के, पूरा दिन भागता रहता है ये रथ। रथ के टूट जाने पर भी रथ का स्वामी नहीं टूटता। ये गीता का ज्ञान है। जो मुझे मनुष्य करके जानते हैं कि कृष्ण जी कौन है, एक आदमी है, वो नादान कभी मेरे सत्य स्वरूप को जान ही नहीं सकते। वो हमेशा यही सोचते रहेंगे कि आदमी जो खड़ा है ये कृष्ण है। ये अज्ञानी जीव मुझ परम तत्व, मुझ अजन्मे को, जो कभी पैदा नहीं होता, उसको नहीं जान पाते। हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए मुझ जैसा ही होना पड़ता है। आत्मा को जानने के लिए आपको स्वयं आत्मा होना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। तब आप आत्मा को जानने के लिए आपको आत्म तत्व प्राप्त करना पड़ेगा। तब आप जान पाओगे आत्मा होती कैसी है। यानी करंट को जानने के लिए आपको करंट को छूना पड़ेगा, और जब करंट आपकी बॉडी में फ्लो करेगा तो आप भी करंट का ही काम करोगे। कोई दूसरा आदमी आपको हाथ लगाएगा ना, अगर आपको झटका लगेगा, वो भी एकदम हाथ पीछे करेगा, क्योंकि आप और करंट एक रूप हो जाते हो उस वक्त। तो कृष्ण जी को जानने के लिए कि कृष्ण जी क्या हैं, आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जब आपको आत्मा की अनुभूति होगी तब आप समझ पाओगे, अरे कृष्ण जी ये हैं, और मैं इनको आज तक शरीर मानता रहा। मेरे पिताजी ये हैं, जो मुझे अनुभव हुआ है वो मेरे पिताजी हैं, वही मेरी माताजी हैं, वही मेरा बेटा है, मेरी बहन है। और ये तो आत्म तत्व अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, इसका कभी जन्म मरण होता नहीं। तो मेरा पिता मेरी माँ कभी मर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा तो हमारा ये भ्रम है कि हम मर जाएंगे। आपको भी लगता है, 24 घंटे सोचते हो कहीं मेरा बेटा स्कूल गया मर ना जाए, कहीं ऐसी कोई खबर ना आ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो गया मेरे बेटे का, मेरा पति गया है कारगिल में, अरे कहीं गोली ना लग जाए, कहीं ड्यूटी पे कुछ हो ना जाए, ट्रक से गिर ना जाए। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी जब तुमने ये जान लिया कि मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा भाई अमर हैं। ये तो मर ही नहीं सकते। मरेगा कौन? शरीर। जब तुम्हें ये बोध हो गया, उसके बाद तुम्हारा एक भी आंसू ना निकलने वाला कि तुम इसलिए रोगे कि हाय मेरा पिता मर गया। हाँ, पिता की कमी जरूर तुम्हें रुला सकती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ थे, 4 बातें मैं पूछता था जवाब देते थे, कोई मुसीबत में मेरे, कोई परेशानी में पूछता था, मेरा सहायता करते थे, उस लिए तो भले रो सकते हो। लेकिन तुम एक बार भी आंसू इसलिए नहीं गिरा सकते कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुम्हें पता लग चुका है कि मैं भी अमर, आप भी अमर। यही गीता में समझाया, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं या ये सारे राजा महाराजा नहीं थे। यानी समय भी पैदा नहीं हुआ था अभी, तब भी हम थे, क्योंकि हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं। बस हमारा स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदल जाता है का मतलब ये नहीं कि मैं बदल गया, हम भूलवश अपने आप को कुछ और मान बैठते हैं। जैसे रामलीला में सब लड़के, देखा आपने, एक्टिंग करते हैं। अब किसी को मिल गया राम जी का रोल और किसी को मिल गया सीता का रोल। अब वो अपने आप को सीता मानने लग गया और राम जी को बार बार मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति, पतिदेव कर रहा है। अब उतनी देर वो ऐसा रम गया अपने रोल में कि वो अपने आप को आदमी मानने को तैयार ही नहीं है। इतना खो गया अपने रोल में कि वो कह रहा है मेरा पति तो यही है जो स्टेज पे बैठा है,
राम जी। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लेडीज ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं और मेरा पति एक स्वरूप हैं। नहीं, मैं तो औरत हूं, ये मेरा पति है, क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान बैठे हो। लेडीज अपने आप को लेडीज का शरीर मान रही है और जेंट्स अपने आप को जेंट्स का शरीर मान रहे हैं, जबकि लेडीज और जेंट्स दोनों एक स्वरूप हैं। जैसे आपने प्लग देखा होगा, एक फीमेल प्लग होता है, एक मेल प्लग होता है। आप लेने जाओगे दुकान पे, आप कहोगे भैया स्विच देना, वो क्या कहेगा, मेल दूं कि फीमेल? मेल जिसमें वो डंडियां होती हैं, फीमेल जिसमें होल होता है केवल, वो मेल और फीमेल स्विच होता है। अब स्विच मेल और फीमेल है, लेकिन जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है वो ना तो मेल है और ना फीमेल है। इसी प्रकार ये मेल फीमेल हमारे शरीर हैं, लेकिन जो शरीरों को चलाने वाली आत्मा है वो ना मेल है और ना फीमेल है, और दोनों में विराजमान है। आदमी में भी वही है, औरत में भी वही है, लेकिन माया ने ऐसा भरम जाल फैला दिया है कि जो मेल और फीमेल नहीं है वो अपने आप को मेल और वो अपने आप को फीमेल मान बैठा है, केवल शरीर को देख देख के। रोज सुबह देखता है अपना शरीर, हाँ मैं आदमी हूं, हाँ मैं आदमी हूं, हाँ मैं आदमी हूं। यानी एक ड्राइवर को पकड़ा दी ऑडी और एक ड्राइवर को पकड़ा दिया ट्रक। अब जो ड्राइवर रोज सुबह उठ के ट्रक को देख रहा है वो कह रहा है मैं तो ट्रक हूं, मैं तो ट्रक हूं, और जो ऑडी गाड़ी चला रहा है वो कह रहा है मैं तो ऑडी हूं, मैं तो ऑडी हूं, जबकि ना वो ट्रक ना वो ऑडी, दोनों ड्राइवर हैं। इसी प्रकार राम, कृष्ण, हनुमान, शेरावाली माता, हम सबका एक स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। जब हम काया रूप में आ जाते हैं तो हम अलग 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 दिखाई देते हैं। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। कहते दुविधा किसकी पड़ी? ये काया की दुविधा पड़ गई। किसी ने भोले शंकर का रूप ले लिया, किसी ने शेरावाली माता का रूप ले लिया, किसी ने हनुमान जी का रूप ले लिया, सब अलग 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 रूपों में विराजमान हो गए, लेकिन सब में ताकत एक है, उसी को आत्मा कहते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, सब घट मेरा साइया, सूनी सेज ना कोय, और बलिहारी उस घट की, जिस घट प्रगट होए। बलिहार जाते हैं उस घट पे जहां पर वो आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, और जब आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है तो ये दुविधा खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। आपने सुराही में पानी रखा है, पतीले में पानी रखा है, कढ़ाई में पानी रख दिया, ग्लास में रख दिया, बोतल में रख दिया, सब में पानी है, लेकिन बर्तन सबके न्यारे न्यारे, बस इतना ही फर्क है। अब करना क्या है, अब पवित्र ज्ञान जो हमने ग्रहण किया है, अब उससे ऊपर उठना है। यानी हिंदुओं को देवी देवताओं से आगे बढ़ना है, मुसलमानों को नमाज से आगे बढ़ना है, ईसाइयों को प्रेयर से आगे बढ़ना है, सिखों को गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी पढ़ने से आगे बढ़ना है।